हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको काले चने की बिल्कुल अलग और नए तरीके की हेल्दी सब्जी बनाने का तरीका बताऊंगा। इस सब्जी को आप उतनी ही देर में बना पाएंगे जितनी देर में आप काले चने की दाल बना के तैयार करते हैं। और इस सब्जी क्या कहना, नॉनवेज और पनीर भी फेल है। आप इस सब्जी को अगर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम काले चने लिए हैं। और आप काले चने की जगह राजमा ले सकते हैं, वाइट चने का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो काले चने को देखिए मैंने बॉल में डाल दिया है। इनको आपने ना कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। और ये देखिए चनों को मैंने धो लिया है। धोने के बाद आप इनको भिगो के रख दीजिए, ताकि चने अच्छी तरह से फूल जाएं। आप भिगोना कितनी देर है, कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपने इनको भिगो के रखना है। तो यहाँ पे हमारे चने देखिए 8 घंटे तक मैंने इनको भिगो के रखा था। अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। अब इनको बॉयल करने की जरूरत नहीं है, इनको आपने ना ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार लिया है, इसमें सारे के सारे चने एक बार में डाल देते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, मैंने 300 ग्राम चने लिए थे, आप 150 ग्राम चनों से भी डिश को बना सकते हैं। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। इसमें धनिया को अच्छी तरह से धो के डालना है। 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 3 मैंने इसमें तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है, एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। कि देखिए अगर पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, बट जितना पानी हमने इसमें यूज़ किया था उसी पानी में देखिए हमारे चने अच्छे से पीस चुके हैं, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसके बाद आपने एक प्लेट लेनी है या कोई थाली ले लीजिए, छोटे वाली थाली। इसमें आपने हल्का सा बटर, घी या ऑयल लगाना है, ताकि जब हम इस पेस्ट को स्टीम करें तो ये इससे चिपके ना। और इसके बाद मैंने प्लेट में सारे का सारा मिक्सचर देखिए यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो पेस्ट है ना इसको बचा लेना है। इसका यूज़ हम ग्रेवी को बढ़ाने के लिए करेंगे। और इस पेस्ट को देखिए अच्छी तरह से आपने इस प्लेट में इस तरह से सेट कर देना है। अब इसका जो पेस्ट बच गया था उसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। अब इसका ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्याज और 2 टमाटर चाहिए होंगे। अगर आप कम क्वान्टिटी में बना रहे हैं, प्याज टमाटर की क्वान्टिटी कम कर सकते हैं। प्याज को आपने रफली काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसको पीस लेना है, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लीजिए। तो ये जो प्याज का पेस्ट है इसको पीसते टाइम आपने पानी डालना है, क्योंकि प्याज के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो इसको भी आप एक बॉल में निकाल लीजिए। और इसका जो टमाटर है, टमाटरों को भी आपने ना पीस के ही यूज़ करना है, तभी आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक बनेगी। तो टमाटरों को भी मैंने देखिए रफली काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इनको भी आपने ना ग्राइंड कर लेना है। तो पानी का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो टमाटरों को पकाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छे कलर के लिए आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है। तो 4 से 5 आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए। ये तीखी नहीं होती है, तीखे वाली मिर्च हो तो आपने 2 ही मिर्च ऐड करनी है, ठीक है। तो इसको भी साथ में ही पीस लेना है। देखिए हमारे जो टमाटरों का पेस्ट एकदम लाल हो चुका है। इसके बाद यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, 3 से 4 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 2 आपने इसमें छोटे छोटे तेज पत्ता ऐड करने हैं, 1 बड़ी इलायची ऐड कीजिए, 2 से 3 आपने लौंग डालने हैं और 1 छोटी इलायची का यूज़ करेंगे। खड़े मसालों से अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है, थोड़ी सी हींग ऐड कीजिए और 3 से 4 कलियाँ कूट के आपने लहसुन की ऐड कर देनी है। और थोड़ी सी आप इसमें ना अजवाइन ऐड कीजिएगा। काले चने ज़्यादातर गैस्ट्रिक वगैरह करते हैं, तो अजवाइन डाल के आपने चने बना के तैयार करने हैं। अजवाइन के साथ ही आपने इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चा टेस्ट खत्म ना हो जाए यहाँ पे। और बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें ना 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का भी डाल देना है। इसमें पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्याज के साथ इसको भी पका लेते हैं। तो ये देखिए प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए प्याज ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी रोस्ट करके कसूरी मेथी ऐड करनी है। तो इन मसालों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 30 से 40 सेकंड तक आपने मसालों को भी पका लेना है। तो क्या देखिए मसालों को अच्छी तरह से मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर यहाँ पे मैंने मसालों को पका भी लिया है। इसके बाद आपने जो चनों का पेस्ट बचा के रखा होगा वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा साथ में पानी भी डाल दीजिए और लगभग 2 से 3 मिनट तक आपने इस चनों के पेस्ट को भी पका लेना है, ताकि चनों का जो अपना एक कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है बिल्कुल ड्राई सा हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना पीसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आपने पानी नहीं डालना है। पानी डालेंगे तो इसको ना पकाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है।
हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को ना 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है ताकि इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए। तो देखिए टमाटर भी मैंने पका लिए हैं, आप इसका टेस्ट कर लीजिए। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी जो आपने ग्रेवी बना के तैयार कर रखी है, मसाला बना के तैयार कर रखा है, इसको ना आपने पतला करना है। तो इसके अंदर आप ना पानी ऐड कीजिए। तो लगभग आपने इसमें ना 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। 4 से 5 कप पानी के डालने हैं। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ग्रेवी के साथ में पतली सी ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं बनानी है। इसके बाद आपने एक सांचा लेना है या कोई भी आप बड़ी सी कटोरी ले लीजिए और उसको आपने ना ग्रेवी के सेंटर में रखना है। देखिए इस तरह से मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रहा हूँ तो ग्रेवी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना के तैयार की है। और जो आपने चनों का पेस्ट पीस के रखा होगा, प्लेट में डाल के रखा होगा, वो आपने इसके ऊपर रख देना है और ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप पकने दीजिए इसको। 10 मिनट में अच्छी तरह से पक जाता है। अगर आप ग्रेवी के सेंटर में रख के नहीं पकाना चाहते हैं, अलग से आप इसको स्टीम कर सकते हैं। 10 ही मिनट लगते हैं, दूसरे बर्तन में स्टीम कर लीजिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चनों का जो पेस्ट है अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी एक ना अच्छी रोटी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको आप ना स्नैक्स में खाना चाहें, स्नैक्स में भी खा सकते हैं। और जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी यहाँ पे थिक हो चुकी है तो इसमें आपने ना 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। पानी को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एकदम लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। और यहाँ पे चनों का जो मिक्सचर हमने देखिए स्टीम करके रखा है, इसको जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। गरम गरम में भी काट सकते हैं बट थोड़ा ठंडा करके काटेंगे तो अच्छे पीसेस निकल जाते हैं। कि देखिए बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है खाने में। आप इसको ना डीप फ्राई करके स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इसको आपने प्लेट से इस तरह से निकाल लेना है और इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा बटर या घी लगाइए और गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है। जैसे पैन आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने जो यहाँ पे चनों की रोटी बना के रखी होगी, इसको आपने पैन के देखिए इस तरह से सेंटर में रख देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई करके आप इसको ग्रेवी में पका के खाएंगे ना, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके भी इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको पलटी कर दिया है, दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए और इसके बाद आपने इसको फिर से पलटी कर देना है। तो देखिए ऊपर वाली साइड में भी इसमें अच्छी तरह से कलर आ चुका है। इसके बाद आपने इसको ना एक प्लेट में निकाल लेना है और फिर आपने इसके ना छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो इस तरह से आप इसको ना शैलो फ्राई करके ग्रेवी में पका के खाइएगा, क्या ज़बरदस्त नॉन वेज वाला टेस्ट आता है ग्रेवी में। तो इसका देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप इसको स्टोर करना चाहें ओवरनाइट स्टोर करके सुबह की इसमें ग्रेवी में बना के भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह ग्रेवी बनाएंगे, सुबह ही आपने सारा काम करना है। आप इसके इससे भी छोटे पीसेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये देखिए चनों की जो बड़ी है कितनी सॉफ्ट बनी है अंदर से और खाने में इसका जो टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन है। अब इसको आपने ना ग्रेवी में डाल देना है। ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है और देखिए यहाँ पे मैंने इसको ग्रेवी में डाल दिया। ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आपने ना गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई करनी है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक आपने इसको ग्रेवी के साथ पकने देना है ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है वो चनों की बड़ी के अंदर आ जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो चनों की सब्जी है बहुत ही बेहतरीन यहाँ बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर स्प्रिंकल करना है। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और इनको भी सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म आप इसको राइस रोटी के साथ सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।